नमस्कार, मैं सुमेर सिंह जांगीर, टोटल न्यूज झुंझुनू वी न्यूज शेखावाटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम पहुंचे हैं लाल चौक के बस स्टैंड के ऊपर। यहाँ पर काफी किसान जो मेरे साथ में, जो मेरे पीछे आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। जो आपको दिख रहा है पीछे जो टेंट लगाया गया है, करीबन 1-1.5-2 बीघा के अंदर जो टेंट लगाया गया है, किस कारण से ये टेंट लगाया गया है, क्या मामला है और क्या होने वाला है यहाँ पर, तो मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि किसान भाई हमारे पास में मौजूद हैं, तो इनसे पूछता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो पहले तो अपना नाम बताओ साहब। मेरा नाम राजेश बिजारनिया है। मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा जी। तो जो अपने जो ये जो टेंट वगैरह लगाया गया है, ये किस मामले के लिए लेकर के लगाया गया है? ये इसलिए लगाया गया है कि 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था। 1994 से लेके और अभी तक इस जिले के जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने वोट दे के आगे भेजा, वो गहरी नींद सोए हुए हैं। तो उनको गहरी नींद से सोए हुए लोगों को जगाने के लिए हमने यहाँ पर ये टेंट लगाया है। और पिछले 1-1.5 महीने से हम गांव ढाणी हर जगह घूम रहे हैं, ताकि जो हमारे जनप्रतिनिधि एक कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं उनको जगा सकें और उनको बता सकें कि हमारे जिले का जो, हमारी शेखावाटी का जो 1994 का जो जल समझौता था, वो उसको लागू करवाया जाए, धरातल पर आया जाए। समझौता तो हो चुका था, उस टाइम के जनप्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया कि उन्होंने एक समझौता किया कि भाई हमारा भी इस यमुना जल के अंदर हिस्सा है। लेकिन उसके बाद के जो जनप्रतिनिधि हैं वो गहरी मतलब चादर तान के और गहरी निंद्रा में सो गए और वो जगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो उनको जगाने के लिए, जागरूकता करने के लिए ये सभा की गई है। 2 अक्टूबर को एक्चुअल में क्या है कि 2 अक्टूबर को इस देश का जो बहुत बड़ा अहिंसा का संत था, पुजारी था, महात्मा गांधी, उनका जन्मदिन भी है। उन्होंने सत्याग्रह के दम पर पूरी दुनिया के अंदर लोहा मनवाया। तो उसी सत्याग्रह को लेकर हमने नहर सत्याग्रह शुरू किया। और आज हमारे यहाँ पर जो नहर सत्याग्रह का जो धरना चल रहा था, ये करीब अभी 2 अक्टूबर को 9 महीने पार कर जाएगा। इतने लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपका आइडिया लगाओ कि 9 महीने से यहाँ पर एक धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन इस जिले के जनप्रतिनिधियों अभी भी गहरी निंद्रा में हैं, वो जगने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यानी आपने करीबन 270-80 दिन के समथिंग ये जो धरना चला दिया होगा? हाँ, चला दिया। यही है ना? हाँ। तो चलो, मेरे पास में और भी जो लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार जी। हाँ जी। अपना क्या नाम है साहब? मदन सिंह यादव, अखिल भारतीय किसान सभा जिला महामंत्री। ये अखिल भारतीय किसान सभा और यहाँ की जनवादी नौजवान सभा ने मिलकर के ये तय किया कि सन 2024 के अंदर एमपी के चुनाव हो रहे हैं और इस समय अगर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चालू किया जाए तो सरकार पे थोड़ा दबाव बने। और सरकार ने हमारे आंदोलन के दबाव में 17 फरवरी को एक समझौता किया, दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार और हरियाणा की सरकार ने, कि जो 1994 में समझौता था उसके तहत हम 3 पाइपों से शेखावाटी को पानी देंगे। लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए, बड़े बड़े अखबार में आपने देखा, भास्कर में, पत्रिका में, मोदी जी के और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं उनके बड़े बड़े एड आए और शेखावाटी में पानी का इंतज़ाम कर दिया गया। लेकिन बात जस की तस वहीं की वहीं है। खट्टर साहब ने 15 दिन बाद में मना कर दिया, हमारे पास एक्सिस वाटर होगा तो हम देंगे। अब उनका एक्सिस वाटर होना नहीं, अपने को पानी मिलना नहीं, फिर कहते हैं 4 महीने बाद में डीपीआर होगी, फिर कहते हैं 4 महीने बाद में होगी। इस संबंध में हमने 2 तारीख को नौगढ़ में सीएम आए, उनसे रूबरू मुलाकात हुई और हमारी आपस में बातचीत के दौरान ये हुआ कि हम झुंझुनू और जिले को और शेखावाटी को पानी देंगे। मैंने कहा साहब, अगर ऐसा आप काम कर दोगे तो आप तो इस शेखावाटी के लिए भागीरथ कहलाओगे। बड़े खुश होकर के उन्होंने मेरे पैरों की तरफ हाथ किया। हमने कहा कि ये शर्म की बात, आप सीएम हो, हम तो आपको बड़ा तब मानेंगे जब पानी ला दोगे। उन्होंने वादा किया, सारी बातें भावुकता की, लेकिन आज दिन तक केवल जुमलेबाजी है। तब हमने तय किया कि हम किसान आंदोलन चलाएंगे, किसान सभा के बैनर के नीचे, नौजवान सभा के बैनर के नीचे। ये धरना 2 जनवरी से प्रारंभ है और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ये नहर का पानी इन सरकारों के समझौते के अनुसार यहाँ पर नहीं आएगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। इसी संदर्भ में कल की जो सभा है, गांधी जी के जन्मदिन पर सत्याग्रह के रूप में, नहर आंदोलन के रूप में, हमने 1.5 महीने गांव-गांव में जन जागृति यात्रा निकाली। लगभग 150 गाँव में गए और करीब 2100 किलोमीटर हमारी यात्रा चली। उसके बाद कल की मीटिंग है, तो भारी तादाद में किसान यहाँ आएंगे और इस आंदोलन को आगे और बढ़ाएंगे जब तक चलता रहेगा, जब तक पानी का कोई इंतजाम नहीं। धन्यवाद बताने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार।
प्रहलाद जी, कल आपने जो यहाँ पर कितनी सभा और कितने किसान आने की संभावना लगती है आपको? देखो, हमने धरने 9 महीने धरना चलाया, उसके बदौलत है ना जनता में ये आक्रोश, ये भावनाएं पैदा हुई कि ये पानी का जो उसका सारा फार्मूला समझ में आया कि कब हमारा समझौता हुआ, उस समझौते को कैसे दबाए रखा, हमारे हक को दिया नहीं आज तक। इस विषय में सबको बताया हमने, तो लोगों में यह आक्रोश, बहुत भारी आक्रोश है कि भाई जनता, तो हम तो सोच रहे हैं कि 10,000 आदमी से कम नहीं आएंगे, ज़्यादा भी आ सकता है। तो अब लोगों में ये मौका भी है। हमने डीपीआर को पहले पढ़ा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2024 में रद्द माना जाएगा समझौता। इसलिए हम जनवरी में बैठे कि जनता को जगाने के लिए। और हम तो अब भी हम ये कह रहे हैं कि धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हुआ तब तक बैठे रहेंगे, तब तक धरना चलेगा। और जनता को आंदोलन लंबा चलेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, जनता और आज ज़्यादा आएगी। और जनता दबाव बनाकर सरकार से हम ईंट का जवाब पत्थर से दे करके कैसे भी करके हम नहर को लेके रहेंगे। धन्यवाद आपको बताने के लिए। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार साहब। शास्त्री जी, अपने पास में कल कौन कौन अधिकारी यहाँ पर मौजूद पहुँचने वाले? कल राहुल कस्वां चूरू से, ब्रजेंद्र जी ओड़ा झुंझुनू से और नागौर से हनुमान बेनीवाल जी के भी पहुंचने की 100% बातचीत हो रही है। और कामरेड अमराराम जी भी पहुंच रहे हैं। और विधायक तो सभी दलों के हम जाके आए हैं, उन लोगों को निमंत्रण भी दिया है, वो भी सब आने की योजना है। पूर्व और वर्तमान सरपंच है, पूर्व प्रधान है, अनेक जनप्रतिनिधि आने की योजना है। तो कल कितने बजे से ये अपने ये प्रारंभ हुआ? कल 11 बजे से लेके और 4 बजे तक ये सभा जो है ये धुआंधार चलेगी। अच्छा जी, 11 बजे से। जी। अच्छा जी, तो और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की है जो आपने? व्यवस्थाएं इसमें ये हैं कि भाई जनता को ज़्यादा तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना हमारे पास धन बल नहीं है, क्योंकि ये जनता का आंदोलन है। बिल्कुल। और हम चाहते भी यही हैं कि जनता का अनर्गल पैसा खर्च नहीं हो। तो इस मसले को हम देखते हुए हमने कम से कम पैसे में सिर्फ पानी और छाया देने का प्रबंध किया है। उसके अलावा थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए मेरे अच्छे मित्र हैं नगेंद्र शर्मा, जो राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, वो भी आ रहे हैं। और कई हमारे शेखावाटी के लोकल कवि हैं, वो भी आ रहे हैं। कई गायककार भी आ रहे हैं। और अनेक समाज सेवी महिला पुरुष सब हमसे जुड़ गए हैं, सब आ रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में देखिए और जो साथी हैं, जो युवा साथी, वो हमारे पास में मौजूद हैं। मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। शास्त्री जी, कोई बात नहीं, बोलो आप। भाई साहब राम राम। नहीं बोलोगे? अरे यार, बोलने में क्या जाता है यार, बोलो श्री, कम से कम बोलने में, बताने में क्या जाता है। देखिए साथी हमारे पास में है मौजूद। इन्होंने जो शास्त्री साहब ने बताया है, प्रहलाद जी ने जो बताया है और जो मदन जी ने जो बताया है यहाँ पर, तो कल यहाँ पर 11 बजे से जो ये प्रारंभ है, किसानों की सभा है। और किसानों की सभा में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करें। ये कि इनका अकेले का मामला नहीं, ये सब किसानों का मामला है। अपने शेखावाटी के जितने भी जो किसान हैं, उन सभी के हित के लिए ही इन्होंने कदम उठा रखा है। उनके सबके हित के लिए ही ये जो लड़ाई लड़ी जाती है। तो सब मैं यही कहूँगा सभी किसानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करें। कल लाल चौक बस स्टैंड, जो चिड़ावा से जो खेतरी रोड है, उसी के ऊपर बस स्टैंड लगता है लाल चौक, वहाँ पर ज़रूर आप पहुँचने की कोशिश करिए। और 11 बजे यहाँ पर ज़रूर पहुँचने की आवश्यकता आपकी। एक बात मैं और भूल गया था। हाँ जी, आपने पूछा भी नहीं। हाँ। ये जो हमारा जो आंदोलन है, ये अभी फर्स्ट पड़ाव में है। आज 9 महीने तक तो हमने जो बैठ करके जागृति लोगों में फैलाई है, उस जागृति का जो परिणाम है ना, वो कल सामने आने वाला है। ये तो प्री है, जिसको प्री बोलते हैं। ये तो प्री फर्स्ट पड़ाव है। इस प्रकार के कई पड़ाव होंगे, क्योंकि सरकार को मानना नहीं है, वो बरगलाती है। और हमें रुकना नहीं है। जब तक जिले में नहर का पानी प्रवेश नहीं करेगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। और गाँव में जन जागृति संघर्ष यात्रा में मैं 1 महीने लगातार बिना कोई छुट्टी लिए हुए मैं लगातार चला हूँ। गांव-गांव का रिस्पॉन्स मैंने ये देखा है, महिला पुरुष बच्चे सब में भारी उत्साह है, ज़बरदस्त जागरूकता है। कुछ थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि अगर कुछ कंजूसी कल रही तो सिर्फ हमारी लावणी को लेकर के रह सकती है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि कल की भीड़ अगर 20,000 को पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जय हिंद। जय हिंद बताने के लिए बहुत बहुत